माँ का रिश्ता जो होता है बहुत अनमोल होता है और ये भी कहा जाता है और हमें सबको मालूम है कि माँ के कदमों के तले जन्नत है। मगर हम इतने नाफरमा बरदार हो चुके हैं कि हम उस जन्नत को भूल चुके हैं। उस जन्नत के लिए हम पता नहीं अपनी बीवियों के लिए क्या क्या कर रहे हैं। हम अपनी बीवी की खातिर या अपने घरेलू मसाइल की खातिर अपनी उस जन्नत को हम पता नहीं कहाँ छोड़ जाते हैं या उस जन्नत के लिए हम क्या कर बैठते हैं। अब मैं मुलाकात करा रहा हूँ आपकी ऐसी जिनके कदमों के तले जन्नत होती है, ऐसी ख़वातीन की जो कि ये ईदी सेंटर जो कि हम शुक्रगुजार हैं बल्किस ईदी साहबा के और अब्दुस्तार ईदी साहब के कि जिन्होंने यहाँ पर सैकड़ों लोगों को यहाँ पर रिहाइश दी। यहाँ जो लावारिस सैकड़ों लोग जिनका कोई नहीं या जिनको अपने घरों के कई मसाइल होने के बावजूद वो यहाँ पर हैं, लेकिन उनको 2 टाइम का खाना भी मिल रहा है, मगर उनके दिलों में क्या बीत रही है। अभी हमारे साथ एक ऐसी माँ मौजूद है, उससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। क्या बात करूँ मैं? आप क्या कहेंगी? आप यहाँ कब से आई? मैं आज मेरा बेटा आया है और उसमें लिखा हुआ है तारीख वगैरह सब बैठी है। बहुत प्यारी नर्स है, बहुत अच्छी नर्स है। मैं ये चाहता मैं इसके पास रहने लूँ। बहुत प्यारी है माँ जी। आप ये बताइएगा आपको कितना अरसा हो गया यहाँ पर आए हुए? अरसे का छोड़ दो यार, अरसे की बात मत करो। बस फाइल में लिखा हुआ है अरसे का भेड़िया बिरान मत करो। मेरे दिमाग की दही जम रही है, समझ में आई नहीं। बस इससे ज़्यादा मैं आऊँगी। ये नर्स बहुत अच्छी है। बस ये आप मुझे ये बताइएगा माँ जी, ये भी तो अब आपकी फैमिली में से ही है ना? आपकी फैमिली तो अब यही है ना? हाँ। अच्छा, आप ये बताइएगा कि आपको क्यों यहाँ छोड़ के गए आपके घर वाले? बस वो हमारे ना दरवाजे भाई कचरा डाल देते थे। तो जावेद की बीवी है ना खाला, बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है। क्या खाला, मैंने कहा डालने दे बहन, मैं कचरा कुंडी हूँ, डालने दे। जब तक वो मेरा बच्चा था जिसका वफात हुआ कोई कचरा नहीं डालता था। अब मैं कुछ ना कुछ तो बोलूँगी ना, या नहीं बोलूँगी? नहीं, छोटे मोटे तो लड़ाई झगड़े घरों में हमेशा होते हैं। मेरे घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। हमारे घर में लड़ाई झगड़ा हमने देखना, बहू का मिजाज आज नहीं मेरे से मिल रहा। हमने उठे, क्रोशिया लिया, धागा लिया, शॉपर ली, अपने निकल गए। कहाँ निकल गए? पर्दा पारक है, इधर है, इधर निकल गए। बस ये आज हमारे बहू का मूड सही नहीं है, ये हमने करना है बस। यानी कि आप किसकी वजह से यहाँ पर पहुँची? बस पहुँच गया, पहुँचाने वाले ने पहुँचा दिया। मोहल्ले वाले वहाँ पे सब जानने वाले। मारोगे परात, जिन्हें सारे रिश्तेदार, थम जाएगा परात, खत्म। और आग लगाने वाले उन्होंने से तेरी माँ तो पागल हो गई है, गालियाँ देती है। मैंने कहा भाई मुझे कोई ज़रूरत नहीं है गाली देने का। अभी भी कह रहा था मैं तुम 1 हफ्ता। मैंने कहा तुम सारी ज़िंदगी छोड़ दो। रोने लगा। यानी कि आप पागल नहीं है तो आपको पागल बना हाँ, किसने बना दिया? मोहल्ले वालों ने। अब मैं कचरा कुंडी हो गई है मेरे बच्चे, समझ आई नहीं? वो वफा करने वाले वफा कर गए, खतरदार पकड़े गए। अब दोबारा से बताइएगा। वफा करने वाले वफा कर गए, खतरदार पकड़े गए। आपने कोई ऐसी खता की जो आपको पकड़ लिए गए भाई। आपको बेटे की याद आती है? क्यों नहीं आएगी भाई? बहू की आएगी, पोतरे की आएगी, दोतरे की आएगी, सबकी आएगी। शुद्ध मूल प्यारा के जेवर बंदा बेचता है, भाड़ में जाए जेवर। घर की याद आती है? क्यों नहीं आएगी याद? हाँ भाई। अब हमारी याद आएगी हमारे जाने? अरे बाप रे, इतनी याद आएगी। माशाल्लाह माशाल्लाह। बाप रे बाप कह दिया मैंने। ये बंगाली लोग कहते हैं अरे बाप रे बाप, कोता जाची, बेड़ाते जाची। बेड़ाते किसको बोलते? किसको बोलते बेड़ा? मुझे नहीं पता, बंगाली नहीं। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि आपको बच्चों की याद आती है? हाँ आएगी, क्यों नहीं आएगी? आप घर जाना चाहती हैं? बिल्कुल ना, आज ही जाती। मगर बस अब कोई मसला होगा, मैं थोड़ी दिन के बाद ले जाऊंगा। आज मिला आपका बेटा? हाँ आया था। कुछ खाने को खिला गया? हाँ। क्या खिलाया उन्होंने? केक रस था, वो केक पीस था और चाय लेके और बन लेके आया था। मैंने कहा लेके जाइए। क्या करता है आपका बेटा? क्या करता है? मेरा बेटा बहुत कुछ करता है, अल्लाह का शुक्र है, उसका एहसान आसान हो रही है जी। एक जो जिनके कदमों के तले जन्नत है, उस माँ की आपने बातें सुनी। अब एक और माँ हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। अब ये बताइएगा आप यहाँ कब से आई हैं? मैं आती जाती रहती हूँ, तकरीबन 10 साल हो गए। और मेरी जब तबीयत ख़राब होती तो मैं आ जाती हूँ यहाँ। और मुझे कितने बच्चे हैं आपके? 4। क्या करते हैं वो? 2 छोटे पढ़ते हैं, एक लड़की घर में काम वगैरह करती है और लड़का सर्विस करता है। क्या करता है वो अलकरम में है और प्रिंट की छपाई करते हैं। अच्छा, तो वो आपको यहाँ क्यों छोड़ जाते हैं? इलाज के लिए। तो फिर आप जब आपकी सेहत को बेहतर होती है तो आप चली जाती हैं यहाँ से? जी।
आप क्या कहना चाहेंगी, कोई किसी औलाद के लिए पैगाम को छोड़ना चाहेंगी, या किसी हमारे मुल्क के हुक्मरानों के लिए कि हमारे मुल्क में गुर्बत का इजाफा होने की वजह से जो है और महंगाई होने की वजह से जो है ना दिन ब दिन हमारे मुल्क के हालात बिगड़ते जा रहे हैं? मैं बच्चों से कहना चाहूँगी कि अपने माँ बाप की इज्जत करें, बच्चों माँ बाप का एहतराम करें। जो कुछ माँ बाप हैं वो कुछ भी कुछ नहीं है, और मुल्क में महंगाई बढ़ती जा रही, जिसकी वजह से इलाज मालिज के लिए पैसे नहीं होते तो यहाँ छोड़ जाते। आप क्या समझती हैं कि ये जो बच्चे कुछ होते हैं ना फर्मा बरदार होते हैं, तो उनको फर्मा बरदार होना चाहिए बच्चों को? जी, फर्मा बरदार होना चाहिए, अपने माँ बाप का अदब एहतराम करना चाहिए। जी, आप क्या कहेंगे? आप ले जाए हैं? मुल्तान सेंटर पे थी ना मैं। मुल्तान सेंटर पे थी? जी। अच्छा, तो यहाँ आपको कौन छोड़ गया? तो यहाँ बच्चे लेके आ गए। क्यों आपको यहाँ क्यों छोड़ा उन्होंने? बंद कर दिया। हम्म? बंद कर दिया ताले में। अच्छा, ताले में बंद कर दिया। तो आपको अपने बच्चों की याद आती है? बहुत याद आती है, बड़े प्यारे बच्चे हैं। आप अपने बच्चों के पास जाना चाहती हैं? जी। हम्म? जी। आप रहती कहाँ हैं? लाहौर। लाहौर में रहती हैं। तो आपकी बेटियां भी हैं? बेटी है। एक बेटी है? एक बेटी है। कोई मिलने आता है यहाँ आपको? आदमी आता था मेरा। हैं? आदमी मेरा आता था। आदमी आपका आता था, और कोई नहीं आता मिलने? अभी नहीं, और कोई नहीं आता। तो आपका दिल करता है बच्चों के पास जाने को? जी। हम्म? जी, बड़ा दिल करता। अच्छा। छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटा बच्चा इतना बड़ा है, बाकी बड़े हैं। तो अब यानी कि कितने दिनों से आपको बच्चे मिलने नहीं आए, या कोई भी नहीं मिलने? ये कोई साल को 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। 4 साल।